मेरे चंपारण में गए, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि कैसे कैसे जो हमने नेशनल हाईवेज मिला है उसका भूमि अधिग्रहण कब शुरू करेंगे। IGIMS के डायरेक्टर का इलाज पटना के एम्स में चला है। अगर ये ऐसा एक अस्पताल दरभंगा में खुल जाएगा तो नीतीश कुमार को क्या नुकसान है? क्यों नहीं वो 6 साल से खोल रहे? हम लोग लगातार बोल रहे थे, हम लोग को बताया जाता था कि हमने 81 एकड़ जमीन दे दी है। अभी कल जब हमने बोला गया तो कहा गया कि नहीं, यह तो नीतीश जी का केवल घोषणा है, दिए कहां? पटना एम्स में भी आज 25 एकड़ जमीन की घोषणा नीतीश कुमार 10 बार कर चुके हैं। आज तक 25 एकड़ जमीन नहीं दी है कि हम पटना एम्स में सुपर स्पेशलिटी कर सकें। तो यह केवल समाधान यात्रा है या समाधान के बदले केवल समय पास यात्रा है। 2025 में वेटिंग रह जाएंगे और 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। और ये आज अनाउंस करने का क्या जरूरत है कि ये नहीं होगा, उपजाति नहीं गिनी जाएगी। जब हम लोग की बैठक हो रही थी तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जाति का अलग खंड होगा और उपजाति का अलग खंड होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और अभी मैं बता दूं कि आज संजय जायसवाल पीसी करवाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसे बातों की तरफ ध्यान केंद्रित करने को कहा। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं वो समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं और उनका कहना है, संजय जायसवाल का कहना है कि जिस जगह चंपारण में वो कह रहे हैं कि चंपारण से उनका समाधान यात्रा निकला और चंपारण गए, वहाँ पर 2 शब्द भी वो नहीं कहें और साथ ही साथ वो उन्होंने दरभंगा में एम्स जो हॉस्पिटल है वो बनवाने की भी बात कह रहे हैं कि जिस तरह से पटना में है तो वहाँ पर भी हो जाना चाहिए। और जदयू जो कि लगातार कहते नज़र आ रही है कि बहुत सारा ज़मीन है जो हम एम्स के लिए दिए हैं, लेकिन है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, एक चीज़ बड़ी बात जो कि जदयू आरजेडी हर तरफ से सुनने को नज़र आ रहा है, सुनने को मिल रहा है कि 14 तारीख का इंतज़ार कीजिए, खरमास का इंतज़ार कीजिए और खरमास के बाद बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। क्या परिवर्तन होने वाला है, इसको लेकर भी हमने सवाल किए संजय जायसवाल से। क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। यह सब दोनों दलों का आपस का मामला है, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। भाजपा का एक उद्देश्य है बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे तरक्की करे और जो गलत करेंगे उसको हम तो एक्सपोज करेंगे। मेरे चंपारण में गए, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि कैसे कैसे जो हमने नेशनल हाईवेज मिला है उसका भूमि अधिग्रहण कब शुरू करेंगे। आज हालत यह, कल मैं पटना के आईबी में मौजूद था, मैं सांसद हूँ, इतनी मेरी पटना एम्स के आईबी में इतनी मेरी शर्मनाक स्थिति हो गई। कहा जा रहा है कि 6 साल से आपके बिहार सरकार ने जमीन नहीं दिया है। अभी तक हमें पता था कि 81 एकड़ जमीन दिया हुआ है, अब अचानक होता है कि नहीं यहाँ नहीं वहां होगा। भाई कुछ भी करना है करिए तो सही, बिहार की जनता दोषी नहीं है। 2016 में सरकार ने एम्स घोषित कर दिया, उसके बाद 8 एम्स हैं जो उसके बाद घोषणा हुआ और उनका निर्माण हो गया। अगर दरभंगा में कहीं भी एक एम्स, दरभंगा में एम्स खुल जाएगा, उत्तर बिहार के लोगों को लाभ होगा। आज केवल एक एम्स खुलने से पूरा कोरोना का सारा जो रियल प्रेशर था, यहां तक कि आपके चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे आपके IGIMS के डायरेक्टर हो, उनका भी इलाज, IGIMS के डायरेक्टर का इलाज पटना के एम्स में चला है। अगर ये ऐसा एक अस्पताल दरभंगा में खुल जाएगा तो नीतीश कुमार को क्या नुकसान है? क्यों नहीं वो 6 साल से खोल रहे? हम लोग लगातार बोल रहे थे, हम लोग को बताया जाता था कि हमने 81 एकड़ जमीन दे दी है। अभी कल जब हमने बोला गया तो कहा गया कि नहीं, यह तो नीतीश जी का केवल घोषणा है, दिए कहां? पटना एम्स में भी आज 25 एकड़ जमीन की घोषणा नीतीश कुमार 10 बार कर चुके हैं। आज तक 25 एकड़ जमीन नहीं दी है कि हम पटना एम्स में सुपर स्पेशलिटी कर सकें। तो यह केवल समाधान यात्रा है या समाधान के बदले केवल समय पास यात्रा है, जिससे कि कोई उनसे प्रश्न नहीं करे। लेकिन कोई राज्य सरकार उसको काउंट नहीं करे। यह आप जो चीज केंद्र का सेंसस है, हमारा काम है कि बिहार में रहने वालों कोई जाति उपजाति की गणना करना, नेशनल रजिस्टर बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को आके बताना चाहिए कि वह नागरिकता पर कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कोई जो नागरिक नहीं है वह भी यहाँ आ जाएगा। इसको रोकने का तरीका तो नीतीश कुमार बताएंगे। परिवर्तन का तो यही अर्थ होता है कि महागठबंधन खत्म होकर के एनडीए की सरकार बनेगी। अब राजद ही ये दावा क्यों कर रहा है? या तो राजद के नेता बनाएंगे, नहीं तो और क्या परिवर्तन है? उसमें क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। जनता ने एनडीए गठबंधन को सत्ता में लाया था। हम अफसोस है
कि एनडीए गठबंधन को जनता ने वोट दिया था, आज एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है। 2025 में वेटिंग रह जाएंगे और 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। की कैसे गणना होने वाली है उनको भी नहीं पता होगा, और ये आज अनाउंस करने का क्या जरूरत है कि ये नहीं होगा, उपजाति नहीं गिनी जाएगी। जब हम लोग की बैठक हो रही थी तो उसमें तो उन्होंने साफ कहा था कि जाति का अलग खंड होगा और उपजाति का अलग खंड होगा। तो आपने सुना कि संजय जायसवाल एम्स के बारे में, चंपारण के बारे में, बहुत सारी जनगणना के बारे में भी बात करते हुए वो कह रहे हैं कि 14 तारीख का जो सवाल उनसे हुआ कि 14 तारीख के बाद क्या कुछ बदलाव आएगा राजनीतिक में, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि या तो एनडीए का राज आएगा, और अगर आरजेडी इस तरह के बयान कर रही है तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यानी कि मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए फिलहाल के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।